ठीक है, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अगर आपको अपने पैन कार्ड के अंदर डेट ऑफ बर्थ चेंज करनी है तो किस तरह से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। वैसे अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने यहाँ पे पैन कार्ड और आधार कार्ड को यहाँ पे कंपलसरी कर दिया है और वहाँ पे पेनल्टी भी जो है चार्ज करने लग गए हैं। तो कई लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि उनका जो पैन कार्ड था उसमें डेट ऑफ बर्थ अलग थी और आधार कार्ड के अंदर अलग थी, इसलिए वो अपना लिंक नहीं कर पा रहे थे। तो अगर आपके साथ में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। साथ में गाइस मैं आपको जो भी प्रोसेस बताने वाला हूँ, अगर आपको कभी भी कोई भी दिक्कत आती है तो सिंपली आप एक कंसल्टेंट भी यहाँ पे प्रोफेशनली हायर कर सकते हैं, जिसकी लिंक भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि कितने तरीकों से आप अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो पैन कार्ड के अंदर चेंज आउट कर सकते हैं। तो देखिए, पहला सिंपल जो तरीका होता है वो एनएसडीएल का एक ऑनलाइन मेथड होता है जिसके अंदर आपके आधार कार्ड के अंदर जो डेट ऑफ बर्थ दी हुई है एग्जैक्टली वही कॉपी होकर आपके पैन कार्ड के अंदर चली जाती है। ये इसलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि आपका जो आधार अपने मोबाइल नंबर के साथ में लिंक होता है और आप इजीली जो है एनएसडीएल की वेबसाइट के ऊपर आधार ओटीपी के थ्रू वेरीफाई करवा के अपने आधार कार्ड की जो डेट ऑफ बर्थ है वो पैन कार्ड के अंदर अपडेट करवा सकते हैं। सेकंड गाइस जो मेथड होता है, अगर लेट्स सपोज अगर आपके आधार कार्ड के अंदर ही डेट ऑफ बर्थ गलत दी हुई है तो उस केस में आपको करना पड़ेगा एक डॉक्यूमेंट अपलोड। जी हाँ, तो अगर मैं डीओबी प्रूफ की बात करूं कि पैन कार्ड जो डिपार्टमेंट है वो डीओबी के लिए क्या क्या मांगता है, तो उस केस में अगर आधार कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है तो आप या तो 10th का सर्टिफिकेट हो गया अपने स्कूल का, या स्कूल के गवर्नमेंट बोर्ड की कोई मार्कशीट हो गई, या बर्थ का सर्टिफिकेट हो गया, या वोटर आईडी हो गई, या ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या पासपोर्ट हो गया। ये जो 4-5 मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताया उसमें से एक डॉक्यूमेंट जो है आपको अपलोड कराना पड़ेगा। अब गाइस ये जो ऊपर वाले जो दोनों मेथड है ये ऑनलाइन पॉसिबल है, आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, इजीली आप यहां पे कर सकते हैं। लेकिन जो तीसरा मेथड है वहां पे आपको एक एनएसडीएल सेंटर के ऊपर जाना पड़ेगा। फॉर्म आप यहां पे ऑनलाइन भर सकते हैं, ऑफलाइन भर सकते हैं। एनएसडीएल सेंटर के ऊपर जाकर मैंने आपको जो डॉक्यूमेंट्स बताए डेट ऑफ बर्थ के वो आपको यहां पे सबमिट करने पड़ेंगे और तब जाके आपका पैन कार्ड के अंदर डेट ऑफ बर्थ जो है चेंज हो पाएगा। चलिए हम लोग वन बाय वन हमने आपको क्विकली जो है एक ओवरव्यू दे देता हूं कि ये तीनों मेथड यहां पे किस तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एनएसडीएल ऑनलाइन मेथड की, तो यहां पे आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एनएसडीएल की वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा। तो यहां पे देखिए सिंपली साइन अप करना बहुत ही आसान है, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो वहां पे एक टोकन नंबर एटलीस्ट आपका जनरेट हो जाएगा जहां पे आपको बेसिक डिटेल्स यहां पे डालनी है। तो गाइस टोकन नंबर जनरेट होने के बाद ना आपके सामने इस टाइप की एक स्क्रीन खुल जाएगी। अब गाइस सिंपली यहां पे ना 3 ऑप्शन दिए हुए, एक है ईकेवाईसी का, दूसरा भी है ई साइन का, तीसरा है कि फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट फिजिकली। अब देखिए क्या है, अगर लेट्स सपोज अगर आपके आधार कार्ड के अंदर जो डेट ऑफ बर्थ दी हुई है उसको अगर आपको एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कराना है अपने पैन कार्ड के अंदर, तो आपको जो सिंपली फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो यहां पे चूज आउट करना है और कुछ भी नहीं करने की जरूरत नहीं है। लेट्स सपोज अगर आपका जो आधार कार्ड है उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ ही गलत है और अगर आप एक डॉक्यूमेंट स्कैन कॉपी जो अपलोड करना चाहते हैं तो उस केस में आपको ये सेकंड वाला ऑप्शन चूज करना है। थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो बेसिकली थोड़ा सा ऑनलाइन ऑफलाइन जो है प्रोसेस है, तो ये चूज मत कीजिएगा। इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन यहाँ पे आप चूज आउट कर सकते हैं। बाद में सिंपली गाइस यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे बेसिक डिटेल डालनी है, जैसे आपका पैन कार्ड नंबर क्या है, आपका नाम क्या है, आपका फादर्स नेम क्या है, ये सारी चीजें डालने के बाद में यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का कॉलम आता है। तो आपने स्टार्टिंग के अंदर जब साइन अप किया था तो वहां पे आपको करेक्ट डेट ऑफ बर्थ डालनी है। जी हाँ, ये डेट ऑफ बर्थ जरूरी नहीं है कि आपके आधार कार्ड के साथ में मैच होनी चाहिए। ये डेट ऑफ बर्थ आपकी एक्चुअल के अंदर जो डॉक्यूमेंट है, जैसे 10th का सर्टिफिकेट हो गया, मार्कशीट हो गई, उसके अंदर जो लिखी हुई है वही उसके साथ में मैच होनी चाहिए। उसके बाद में गाइस सेकंड कॉलम के अंदर आपका एड्रेस फॉर द कम्युनिकेशन मांगता है, तो यहाँ पे सिंपली आप अपना जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद में गाइस आता है थर्ड कॉलम कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल्स। तो यहाँ पे देखिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस के अंदर आपको दोनों के अंदर आधार सेलेक्ट करना है, लेकिन अगर आपको डेट ऑफ बर्थ चेंज करनी है वो भी आधार से अलग, तो इस केस में यहाँ पे आपको बर्थ सर्टिफिकेट या 10th की मार्कशीट वो वाला यहाँ पे आपको ऑप्शन चूज करना है। साथ में आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का ऑप्शन भी मिलेगा। तो इसके अंदर आपको एक 300 KB के अंदर एक PDF अपलोड करानी पड़ेगी, जैसे 10th का आपका सर्टिफिकेट हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, मतलब जो भी आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। सो गाइस ये तो वो वाला तरीका हो गया कि जहां पर लेट्स सपोज अगर आपके आधार के अंदर डेट ऑफ बर्थ जो है कोई अलग ही दे रखी है, लेकिन लेट्स सपोज अगर आपके आधार के अंदर डेट ऑफ बर्थ सेम है और आप वही सिंपली कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो उस केस में सेकंड ऑप्शन की जगह आपको सिंपली फर्स्ट ऑप्शन चूज करना है। बाकी सारी चीजें सेम टू सेम रहेगी, यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। केवल थर्ड टैब के अंदर क्या होगा, यहाँ पे जो आपने चीजें डाली थी डॉक्यूमेंट के अंदर, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे जो है आधार आ जाता है, मतलब आप देख सकते हैं इसको आप एडिट भी नहीं कर पाएंगे जैसे ही आप यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन चूज आउट करते हैं। तो गाइस अब आपको सिंपली समझ में आ गया होगा कि एनएसडीएल की साइट के ऊपर अगर आप सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे तो वहां पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, अगर आप फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे तो कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। आपके आधार के अंदर जो चीजें दी हुई है एग्जैक्ट वही कॉपी पेस्ट यहाँ पे हो जाता है। सो गाइस ये सारी डिटेल्स जानने के बाद में सिंपली आपको पेमेंट करनी है। ये एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो है जिसके लिंक में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आपको
जो ऑनलाइन पेमेंट करनी होती है। तो देखिए जैसे आप एक है ना ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, आपके सामने इस तरह का एक फॉर्म यहाँ पे जनरेट हो जाता है। मतलब देखिए आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन के अंदर इजीली आप सारा काम यहाँ पे ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आपका आधार नंबर के साथ में अपना मोबाइल लिंक अटैच है तो उसके थ्रू जो भी ओटीपी आएगा आप सिंपली यहाँ पे वेरीफाई करवा के इस तरह का फॉर्म यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। और अगर मैं खर्चे की बात करूं तो यहाँ पे 107 रुपए के समथिंग यहाँ पे आपका खर्चा होता है। अब गाइस हम लोग बात करते हैं कि ऑफलाइन का प्रोसेस क्या है। तो देखिए ऑफलाइन का प्रोसेस भी बड़ा सिंपल है। वैसे तो यहाँ पे आपको सिंपली एक फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा। ये फॉर्म या तो आपको एनएसडीएल की सेंटर से मिल जाएगा या फिर आप ऑनलाइन भी सिंपली लिख सकते हैं पैन कार्ड करेक्शन फॉर्म पीडीएफ। तो आपको इस तरह का पीडीएफ फॉर्म यहाँ पे डाउनलोड करना है। दो जगह आपको फोटो लगानी है, इस जगह पे आपको क्रॉस साइन मारना है, अपना नेम वगैरह लिखना है, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है एक्चुअल के अंदर जो आप चेंज करना चाहते हैं वो आपको सिंपली लिखना है। उसके बाद में नीचे नीचे आपको जाना है, यहाँ पे एक साइन करना है। आपका साइन करने के बाद में आपको ये वाला जो फॉर्म है वो एनएसडीएल में यहाँ पे जमा कराना पड़ेगा। आप एनएसडीएल के सेंटर कैसे ढूंढने, मैं आपको सिंपली ये वाली जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पे आप एरिया वाइज, स्टेट वाइज, सिटी वाइज, पिन कोड वाइज सारी मतलब क्राइटेरिया के बेसिस पे अपने नियर बाई जो भी एनएसडीएल के सेंटर है वो ढूंढ सकते हैं। वहां पे आपको सिंपली जाना है इस फॉर्म को लेकर और वहां पे आप सिंपली सबमिट करा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के साथ और आपका जो पैन कार्ड है उसके अंदर करेक्ट जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे अपडेट हो जाती है। अब गाइस अपडेट होने के बाद में क्या प्रोसेस होता है कि जैसे आप अपडेशन करेंगे तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है। तो उस एक्नॉलेजमेंट नंबर को आप ट्रैक भी कर सकते हैं और आपके घर पे एक नया पैन कार्ड बन के आएगा जिसके अंदर एक्चुअल के अंदर आपकी जो भी सही करेक्ट डेट ऑफ बर्थ होगी वो आपको यहाँ पे मेंशन होगी। सो ये गाइस इस तरह से आप क्विकली जो है अपने पैन कार्ड के अंदर सिंपली डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चेंज आउट कर सकते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोगों की कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।